Hello friends, welcome to Visual Vocabulary brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for Success। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे आज के सेशन में। आइए पहले एक रिमाइंडर देख लेते हैं जो कि ये कहता है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा यूट्यूब चैनल तो यहाँ पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हाँ, हम ट्विटर पर भी हैं, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस वोकैब चैलेंज की। देखिए ये रहा हमारा पिछला वोकैब चैलेंज। जो शब्द है वो है एड्रॉइट, जो कि एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण था जिसका अर्थ था वेरी एबल और स्किल्ड, हिंदी में कहे तो कुशल। हमने आपसे ये पूछा था कि बताइए वो मिसिंग सिनोनिम और एंटोनिम कौन से हैं यहाँ पे जो हमने आपको बताए थे पिछले सेशन में। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब और साथ ही में जो हमारे वोकैब चैंपियंस हैं उनसे मिलते हैं। वेल ये रहे हमारे वोकैब चैंपियंस। जो सही सिनोनिम था जो कि मिसिंग था वो है अडेप्ट और सही मिसिंग एंटोनिम था इनकम्पिटेंट। Well, and here are the vocab champions. ये है मिस्टर मनीष प्रकाश सर, वेल मिस सुनैना संधू मैम एंड मिस्टर आशीष खंडेलवाल सर। इन तीनों को महिंद्रा ग्रुप की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि ये और आप दोनों ही हमसे फेसबुक पर भी जुड़े होंगे, इंस्टाग्राम पे भी जुड़े होंगे और ट्विटर पे भी जुड़े होंगे, क्योंकि इन तीनों का प्रमोशन वहाँ भी होने वाला है एज अ वोकैब चैंपियन। वेल आइए चलते हैं हम आज के पहले शब्द की ओर। ये रहा हमारा आज का पहला शब्द। देखिए ये है कंडोन। जो कंडोन है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है टू ओवरलुक वंस मिस्टेक। हिंदी में बात करें तो अनदेखा करना। तो जो कंडोन है देखिए ये एक क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? अनदेखा करना। अब देखिए जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है पार्डन या फिर रेमिट, यानी कि जो इसके देखिए पर्यायवाची हैं वो है पार्डन या फिर रेमिट। अब हो सकता है कई लोग वैसा बोलें कि सर पार्डन करना मतलब हो जाता है कि माफ़ करना। वेल यहाँ पर देखिए जो हमने पार्डन को यूज़ किया है वो ओवरलुक करने के सेंस में किया है कि ओवरलुक करके किसी चीज़ को माफ़ कर देना या किसी को माफ़ कर देना। अब देखिए जो इसके एंटोनिम्स हैं वो है कंडेम या फिर वीटो, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है कंडेम या फिर वीटो। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी जहाँ पर दो बच्चे बहुत सारे पैसे वेस्ट कर रहे हैं। वैसे अक्सर भारत में बच्चों को ऐसा मौका नहीं मिलता है क्योंकि माता पिता जो है एक से एक अस्त्र और शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, अगर ऐसा बच्चे सोचे तो। वेल और इनके संदर्भ में यहाँ पे लिखा है देयर पेरेंट्स ब्लैंक स्पेस देयर मिस्टेक ऑफ वेस्टिंग मनी। तो इनके जो अभिभावक हैं, जो इनके माता पिता थे, उन्होंने इन बच्चों की जो ये पैसे वेस्ट करने की गलती है इसको अनदेखा कर दिया। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? कंडोन। तो वाकई क्या बनेगा? देयर पेरेंट्स कंडोन्ड देयर मिस्टेक ऑफ वेस्टिंग मनी। आइए चलते हैं हम अगले शब्द की ओर। ये रहा अगला शब्द। देखिए ये है सर्टिट्यूड। जो सर्टिट्यूड है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ है श्योरनेस, हिंदी में कहे तो निश्चितता। तो जो सर्टिट्यूड है देखिए ये एक संज्ञा है। इसका अर्थ क्या है? निश्चितता। अब देखिए जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है कन्विक्शन और अश्योर्डनेस, यानी कि जो इसके देखिए पर्यायवाची हैं वो है कन्विक्शन या फिर अश्योर्डनेस। अब यहाँ पर देखिए आपको एंटोनिम्स दिख रहे होंगे इसके, वो है अनसर्टेनिटी या फिर डिस्ट्रस्ट, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है अनसर्टेनिटी या फिर डिस्ट्रस्ट। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही शानदार यहाँ पर बास्केटबॉल के प्लेयर दिख रहे होंगे और इनके संदर्भ में इनकी जो कला है देखिए कितने शानदार तरीके से अग्रेसिव अप्रोच के साथ इन्होंने बास्केट किया। और इनके संदर्भ में हमने आप लिखा है द ब्लैंक स्पेस ऑफ हिज बास्केट लाइज इन हिज प्रैक्टिस। अब देखिए ये जो बास्केट है ना, यहाँ पे ये कोई नाउन या संज्ञा नहीं है बल्कि ये वो क्रिया है जिससे कि कोई बंदा स्कोर करता है बास्केटबॉल में। तो देखिए इन भाई साहब ये जो निश्चितता है ना, जिस निश्चितता से ये इनके बास्केट मारने की जो निश्चितता है ये इनके अभ्यास पे डिपेंड करती है। इन्होंने बहुत अच्छे से अभ्यास किया होगा और तभी से देखिए ये इतने निश्चित रूप से गोल कर ले रहे हैं या सॉरी बास्केट कर ले रहे हैं। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में सर्टिट्यूड को कैसे इस्तेमाल करेंगे? कुछ इस प्रकार से, द सर्टिट्यूड ऑफ हिज बास्केट लाइज इन हिज प्रैक्टिस। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये रहा अगला शब्द। देखिए यह है डायलेट। जो डायलेट है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है वाइडन या हिंदी में कहे तो बढ़ाना। तो जो डायलेट है देखिए ये एक क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? बढ़ाना। द सिनोनिम्स आर एक्सपाउंड और ऑगमेंट, यानी कि देखिए जो इसके पर्यायवाची हैं वो है एक्सपाउंड या फिर ऑगमेंट। और देखिए जो इसके एंटोनिम्स हैं वो है कर्टेल या फिर डिफ्लेट।
आपने टायर्स के लिए बहुत सुना होगा डिफ्लेटिंग टायर्स, यानी कि उनकी हवा निकाल देना। तो देखिए जो इसके विलोम शब्द है वो है कर्टेल या फिर डिफ्लेट। अब यहाँ पर देखिए आपको एक बहुत ही टैलेंटेड किस्म का तोता दिख रहा होगा जो कि लग रहा है शायद बास्केटबॉल खेल रहा है किसी प्रकार से, और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है द पैरट ब्लैंक स्पेस द डिफरेंस ऑफ स्कोर फॉर हिज टीम। यानी कि देखिए जो इस पैरट, जो इस तोते की जो टीम थी और जो इसकी प्रतिद्वंदी टीम है उसके बीच में जो स्कोर्स का डिफरेंस था, यानी कि बेसिकली जो डिफरेंस ऑफ स्कोर है वो इस तोते ने बास्केट करके बढ़ा दिया। अच्छा अब बताइए इस डायलेट वर्ड को कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। द पायरेट डायलेटेड द डिफरेंस ऑफ स्कोर फॉर हिज टीम, क्योंकि इसने अभी एक बास्केट किया तो स्कोर और बढ़ गया इसकी टीम का। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है इनएविटेबल। जो इनएविटेबल है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है सर्टेन, हिंदी में कहें तो जिससे बचा ना जा सके। तो जो इनएविटेबल है देखिए ये एक विशेषण है, हिंदी में कहे तो जिससे बचा ना जा सके। अब देखिए जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है इम्पेंडिंग या फिर इनएक्सोरेबल, यानी जो इसके पर्यायवाची हैं देखिए वो है इम्पेंडिंग या फिर इनएक्सोरेबल। अब देखिए जो इसके एंटोनिम्स हैं वो है फॉर्चुइटस या फिर एस्केपेबल, यानी देखिए यहाँ पर जो इसके विलोम शब्द हैं वो है फॉर्चुइटस या फिर एस्केपेबल। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, बहुत ही तूफानी किस्म का मौसम दिख रहा है और इसी के संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है डैमेज इज ब्लैंक स्पेस इन सच अ स्टॉर्मी वेदर। हम यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि जब इतना तूफानी मौसम हो जाए तो वहां पर देखिए जान माल की हानि जो है वो होनी निश्चित है, उससे आप बच नहीं सकते। उसको कम कर सकते हैं अगर आप सही प्रिकॉशंस लें, लेकिन जान माल की हानि जो है वो होनी ही है। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में इनएविटेबल को कैसे यूज करेंगे। डैमेज इज इनएविटेबल इन सच अ स्टॉर्मी वेदर। अब हम चलते हैं आज के आखिरी शब्द की ओर। ये रहा आखिरी शब्द, ये है डिसेमिनेट। जो डिसेमिनेट है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है डिस्ट्रीब्यूट, हिंदी में कहें तो बांटना। तो जो डिसेमिनेट है देखिए ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है, बांटना। तो सिनोनिम्स आर प्रोपगेट और डिसिपेट, यानी कि देखिए जो इसके कह सकते हैं आप पर्यायवाची हैं वो है प्रोपगेट या फिर डिसिपेट। द एंटोनिम्स आर कलेक्ट और गैदर, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं देखिए वो है कलेक्ट, एकत्रित करना, या फिर गैदर। अब यहाँ पर आपको एक प्यारी सी हनी भी दिख रही होगी और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है हनी कलेक्टेड बाय बीज इज ब्लैंक स्पेस अमंग ह्यूमंस। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको हनी भी दिख रही है, जो मधुमक्खी दिख रही है, इसके द्वारा जो शहद जो कलेक्ट किया जाता है, जो हनी कलेक्ट किया जाता है देखिए वो इंसानों में बांट दिया जाता है। तो अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में डिसेमिनेट को कैसे यूज करेंगे। हनी कलेक्टेड बाय बीज इज डिसेमिनेटेड अमंग ह्यूमंस। तो दैट्स द थिंग। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब तक के जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अब हम चलते हैं आज का वोकैब चैलेंज क्या है उसकी ओर। देखिए ये रहा आज का वोकैब चैलेंज, फ्राइटन। अब देखिए फ्राइटन समझाने के लिए ही हमने साउंड का प्रयोग किया था, शायद आपको सुनाई दिया हो। तो जो फ्राइटन है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है स्केयर, हिंदी में कहें तो डराना। तो जो फ्राइटन है देखिए ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है, डराना। अब यहाँ पर दिया हुआ सिनोनिम है अपॉल और जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है सूद। आपको ये बताना है कि यहाँ पर मिसिंग सिनोनिम और मिसिंग एंटोनिम क्या है जो हमने आपको बताए थे विजुअल वोकैबुलरी के पिछले सेशन में। इसको सही सही बताकर और सबसे जल्दी बताकर आप बन सकते हैं अगले सेशन के वोकैब चैंपियन। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने लाइक कर दिया होगा इस वीडियो को। साथ ही में आपको कमेंट्स में हमें बताइए कि कैसा लगा आपका वीडियो और आपको और क्या चाहिए हमारे वीडियोज़ में। साथ ही में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि महिंद्राज में आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।